हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम करता हूं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की इक्वेशंस। एक्सट्रीम पॉइंट पे ये इक्वेशंस क्या होंगे, मीन पॉइंट पे ये इक्वेशंस क्या होंगे, फेज एंगल के साथ टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होगा, सब कुछ पढ़ेंगे इस लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और सबसे पहले ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती हैं और इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी। सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं? जब हम एक वायर के साथ कनेक्ट करते हैं एक मास को, एक छोटे से मास को जब एक वायर के साथ कनेक्ट किया, दिस इज सिंपल पेंडुलम। इस पॉइंट पे जहाँ पे इस पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं मीन पॉइंट। बेटा अगर इसे मीन पॉइंट से डिस्प्लेस किया जाए और इसको मैक्सिमम आप जिस पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो मीन पॉइंट से लेकर एक्सट्रीम तक जो मैक्सिमम फासला आपने कवर किया उसे कहते हैं एक्स नॉट, और x naught means amplitude. So what is amplitude? The maximum displacement from the mean point to the extreme point. This point is known as extreme point. और इन दो पॉइंट्स के दरमियान फासले को कहते हैं एम्पलीट्यूड x naught। यहाँ से जब बेटा आप बॉडी को छोड़ेंगे तो ये बॉडी यहाँ से ट्रेवल करके ऐसे जाके यहाँ पे नहीं रुकेगी मीन पॉइंट पे, बिकॉज नाउ इट विल हैव सम इनर्शिया एंड ड्यू टू दैट इनर्शिया ये यहाँ पे जाएगी। अब जरा बेटा ये गौर करें, जिस तरफ बॉडी की मोशन की डायरेक्शन होती है उसी तरफ वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो ये स्पीड अप हो रही है या स्पीड डाउन। मीन पॉइंट से अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रही है, यानी लेट्स से ए से जा रही है, तो ये आपके पास बेटा स्पीड डाउन होगी, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो ये स्पीड डाउन होगी। एंड यू ऑलरेडी नो व्हेन द बॉडीज स्पीड्स डाउन, तो आपके पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होती हैं, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगा। तो यहाँ पे अगर बॉडी ऊपर जा रही है, स्पीड डाउन होगा, तो यही आपके पास वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज मोशन भी इस साइड पे हो रही है। लेकिन चूंकि बॉडी स्पीड डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट, इट विल बी इन 180 डिग्रीज विद वेलोसिटी। स्पीड डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था लीनियर मोशन में। अगर आपके पास बॉडी स्पीड अप हो रही है तो दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, और अगर स्पीड डाउन हो रही है तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होंगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होगी? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से बॉडी मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक ऊपर जा रही है, तो अगेन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? स्पीड डाउन। यहाँ पे अगेन स्पीड डाउन होगा। जब स्पीड डाउन हुआ तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ, बॉडी जिस तरफ जा रही है उसी तरफ। फिर भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे होगा। सो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पॉइंट। So what is simple harmonic motion? Simple harmonic motion is that motion in which the acceleration is always directed towards the center. और फिजिक्स में हर वो क्वांटिटी जो सेंटर की तरफ डायरेक्ट करती हैं, so you have studied, वो नेगेटिव वैल्यू होती है। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ नेगेटिव लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं। इन द सेम वे ये एक्सेलरेशन जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हमेशा सेंटर की तरफ होती हैं, तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है बेटा? अच्छा, अब जितना आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा देंगे ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट कम देंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब होगा कि दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पुट करते हैं तो यहाँ से रिलेशन हट जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बेटा ओमेगा स्क्वायर है। और ये इंशाल्लाह सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम में पढ़ेंगे भी कि यहाँ पे हमने ओमेगा स्क्वायर की यूज किया। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब बेटा मैंने डिस्प्लेसमेंट
पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वेलोसिटी पढ़नी है और एक्सेलरेशन पढ़नी है, और इसके वैल्यूज मैंने देखनी है मीन पॉइंट पे और एक्सट्रीम पॉइंट पे। सबसे पहले जरा फेज को समझने की कोशिश करते हैं। फेज थीटा हम इसे नॉर्मल बोलते हैं, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, उसको फेज बोलते हैं, उसको थीटा बोलते हैं। अब आपके पास एफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पॉइंट। अगर बॉडी मीन पॉइंट से स्टार्ट कर रही है बेटा, लेट से आपके पास कोई बॉडी है और यहां से ही वो स्टार्ट कर रही है, यहां से, तो इनिशियल फेज यहां पे क्या होगा, इसको सर्कुलर के साथ ऐसे कंपेयर करें। लेट सपोज आपके पास कोई बॉडी है यहां पे और ये बॉडी यहां से मोशन स्टार्ट कर रही है, तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, कोई भी एंगल नहीं बन रहा, 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इनिशियल फेज हम डिनोट करेंगे पाई से और वो बराबर होगा 0 डिग्री के। व्हेन बेटा, व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पॉइंट। ठीक, सिमिलरली एफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट मीन्स कि बॉडी यहां से स्टार्ट कर रही है मोशन, सिंपल पेंडुलम में यहां से स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो यहां से स्टार्ट ले रही है। सर्कुलर मोशन में अगर आप देख लें, ये लेट सपोज यहाँ से ले रही हैं स्टार्ट, यहाँ से ले रही हैं स्टार्ट, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, यहाँ पे पाई कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी पाई कितना होगा सिंपल पेंडुलम में 90 डिग्री। सो इनिशियल फेज आपके पास कितना होगा, दैट इज फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बड़ी सिंपल सी बात है, इनिशियल फेज 0 डिग्री भी हो सकता है, इनिशियल फेज 90 डिग्री भी हो सकता है। अगर कोई भी बॉडी मेन पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट कर रही है, आप इनिशियल फेज को 0 डिग्री लेंगे। अगर कोई भी बॉडी अपना हरकत, अपना पोजीशन एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल फेज पहले से ही 90 डिग्री होगा। और अगर एक दफा मोशन स्टार्ट हो गई तो व्हाट विल बी द फेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेटा आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा थीटा को, तो व्हाट इज द फेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो द फेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट इज डिनोटेड बाय थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा बेटा, ओमेगा टी। याद है ना, ओमेगा टी। Omega is the angular frequency and there is a relation between the linear frequency and angular frequency, that is 2 pi f into t. And you also know what is frequency. Frequency is the inverse of time period. So we can write theta is equal to 2 pi divided by t into t. इस फार्मूले में बेटा ये आपको कैपिटल T नजर आ रहा है, this is the time period. And what is time period? The time taken by a vibrating body to complete one vibration. उसको टाइम पीरियड कहेंगे कि कितना टाइम ले रहा है एक साइकिल को कंप्लीट करने में। और ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा स्मॉल टी, इट विल बी इंस्टेंटेनियस, इट विल बी इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड, कि आपके पास टाइम के डिफरेंट, अब हम टाइम को डिवाइड करेंगे, टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे, तो उस टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे कितना आपके पास हो सकता है थीटा, तो किसी भी इंस्टेंट पे टाइम पीरियड देखना हो तो वो टी पे देखेंगे, ये कंप्लीट टाइम पीरियड, ये इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड। एंड 2 कांस्टेंट वैल्यू है पाई को आप यहाँ पे 180 रेडियंस पुट 180 डिग्री पुट कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो टोटल फेज क्या होगा, सो टोटल फेज इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा फेज एट एनी इंस्टेंट प्लस फाई व्हाट वाज इट्स इनिशियल फेज, सो दैट इज नोन एज टोटल फेज। आई होप बेटा कि आप लोग समझ गए। हमने डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, माइनस लगा, किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे। बॉडी अगर मीन पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, इनिशियल फेज क्या होगा 0 डिग्री। एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, इनिशियल फेज क्या होगा 90 डिग्री।
किसी भी इंस्टेंट पे आपने फेज फाइंड करना हो, किस पे डिपेंड करेगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज 2 पाई एफ और एफ 1/t, और ये सब कुछ हमने पुट किया। एंड फाइनली वी नो दैट द टोटल फेज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी ऑलवेज इक्वल टू थीटा प्लस पाई। ठीक बेटा, इससे स्क्रीनशॉट लें, इसको समझने की कोशिश करें और आगे जाते हैं और इन तीनों इक्वेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म लिखते हैं। बेटा डिराइवेशन की जरूरत नहीं है, एनएमडीकेट में हम यहाँ पे डिराइवेशन नहीं करेंगे, तो इनके तीनों के जनरल फॉर्म लिखते हैं और एक्सट्रीम और मीन पॉइंट पे उन इक्वेशंस को जरा इवैल्यूएट करते हैं। शाबाश, ये नोट कर लें। ओके बेटा, अब जनरल इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, एंड यू नो कि मैंने जनरल इक्वेशंस किसके लिखने हैं, यही मिटा लेते हैं यहां से। ओके, जनरल इक्वेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए जो जनरल इक्वेशन है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिख लें और इसका जनरल इक्वेशन लिखते हैं। इसका बेटा जनरल इक्वेशन ये होगा, x, व्हाट इज x, द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी लेट सपोज आपके पास ये कोई सिंपल पेंडुलम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है एक्सट्रीम पॉइंट से लेकर मीन पॉइंट तक फासला, तो ये आपके पास है एम्पलीट्यूड x0। अब इनके दरमियान कहीं पे भी अगर आपने ये फासला देखना हो तो उसको x नाम बोलेंगे। तो x इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड x0 इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज़, x0, और इसके साथ फंक्शन यूज होगा साइन, और इसके साथ यहाँ पे आएगा थीटा प्लस पाई, और थीटा प्लस पाई अभी मैंने आपको समझाया कि थीटा प्लस पाई का क्या मतलब है। तो x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, x0 दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थीटा प्लस पाई इज द टोटल फेज। अब बेटा अगर यही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मैंने देखनी है और ये इक्वेशन मैंने देखनी है लेट्स से मीन पॉइंट पे, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मीन पॉइंट पे इनिशियल फेज क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस हम पुट कर सकते हैं फिर, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है ना, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आ जाएगी। क्लियर बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है मीन पॉइंट पे। अब एक्सट्रीम पॉइंट पे आपके पास इनिशियल फेज कितना होता है, 90 डिग्री, यानी इफ अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉइंट, तो इनिशियल फेज 90 डिग्री होगा। तो x इज इक्वल टू x0 साइन थीटा प्लस 90 डिग्री। फिर बेटा ये इक्वेशन होगा, एंड इन मैथमेटिक्स आपने एक इक्वेशन याद रखना है, दैट इज साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, ये बराबर होता है बेटा कॉस थीटा के। साइन थीटा प्लस 90 डिग्री कॉस थीटा के बराबर होता है, बट कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। बेटा ये दो इक्वेशंस आपने याद रखने हैं। यहाँ पे साइन थीटा प्लस 90 है, तो x इज इक्वल टू x0 कॉस ऑफ थीटा। तो ये दो एमसीक्यूज यहाँ पे हो गए। अगर कोई बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट ले रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x0 कॉस ऑफ थीटा होगा, और अगर कोई बॉडी आपके पास मेन पॉइंट से स्टार्ट ले रही है तो दैट इज x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा होगा। समझ आई बेटा। और यहाँ पे देखिए इनिशियल फेज 90 डिग्री क्यों यूज किया, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इनिशियल फेज 0 डिग्री क्यों पुट किया, क्योंकि मेन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक बेटा, तो ये बेटा सारी बातें हो गई डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब ज़रा डिस्कस करते हैं वेलोसिटी को। मैं डिराइवेशंस पे नहीं जा रहा, डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रहा हूँ।
वेलोसिटी का बेटा जनरल इक्वेशन क्या होगा? जनरल इक्वेशन दैट इज v यानी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू v नॉट। v नॉट का मतलब यहां पे क्या होगा बेटा? मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड फंक्शन यहां पे यूज साइन का नहीं होगा, यहां पे कॉस का फंक्शन यूज होगा, कॉस थीटा प्लस फाई, दैट इज द टोटल फेज। अगेन मेन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? तो v इज इक्वल टू v नॉट कॉस ऑफ थीटा। ठीक बेटा। एंड अब एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगा? तो ये जनरल इक्वेशन है। एक्सट्रीम पॉइंट पे इनिशियल फेज 90 होगा, सो v इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री। और यहाँ पे मैंने बेटा आपको सिखाया cos थीटा प्लस 90 डिग्री कम्स आउट टू बी माइनस साइन थीटा। सो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन थीटा। समझ आया बेटा कि नहीं? आपके पास क्या होगा? यू विल हैव वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगी? माइनस वी नॉट साइन थीटा। क्यों? क्योंकि इनिशियल फेज 90 था और cos थीटा प्लस 90 किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर कोई बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट कर रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो दैट इज v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन थीटा। ठीक बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे v नॉट आपको नजर आ रहा है एंड हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू और ओमेगा, लेकिन यहाँ पे r का मतलब होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है या कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो r है इसको फिर हम x नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x नॉट। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा होगा। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा कॉस थीटा प्लस फाई, ये जनरल इक्वेशन हुआ। v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा कॉस थीटा होगा अगर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन पॉइंट, एंड v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा क्या होगा? साइन थीटा, और इसके साथ माइनस अगर एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करें। देखिए बेटा, v के साथ जो फंक्शन है वो cos थीटा है। अगर cos थीटा आपके पास 1 हो तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इफ cos थीटा इज 1 तो ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो फिर v नॉट इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा होगा। क्लियर बेटा? तो अगर फंक्शन आप यहाँ से हटाते हैं और उसकी जगह पूरा फंक्शन 1 के बराबर पुट करते हैं तो वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। एंड लास्ट में डिस्कस करते हैं क्या चीज़? एक्सेलरेशन। ठीक बेटा, एक्सेलरेशन का जनरल इक्वेशन क्या होगा? तो दैट इज एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे a, ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन का जनरल इक्वेशन माइनस x नॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन थीटा प्लस पाई। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे x नॉट मैंने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हम पुट कर रहे हैं। तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा प्लस पाई, ये जनरल इक्वेशन होगा किसका? एक्सेलरेशन का। अब आप देख लें मेन पॉइंट पे 0 होगा ये, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन, यहाँ से इनिशियल फेज खत्म तो थीटा आ जाएगा। और अगर आपने एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यू देखनी है तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सॉरी एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 90 डिग्री, एंड साइन थीटा प्लस 90 डिग्री कॉस थीटा के बराबर होता है। तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये बेटा इक्वेशन आया एक्सेलरेशन का। तो सब कुछ आपके सामने है। एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर कोई बॉडी जो है वो आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट ले रहे हो तो इसकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होगी? सो दैट इज माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। आप देखें एक्सेलरेशन की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आ रही है बिकॉज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट ले रहा है तो v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट होगा, मेन पॉइंट से ले रहे हैं तो प्लस वी नॉट होगा। ठीक बेटा।
अब ज़रा फंक्शंस को समझ ले कि कहाँ पे फेज एंगल दो, यानी आपसे पूछा जाए पेपर में कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान फेज एंगल कितना होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान फेज एंगल कितना होगा, तो बेटा ये चीज़ ध्यान में याद रखिए। अगर आपके पास कोई फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, बिल्कुल ये मेन पॉइंट्स है यहाँ 0 से, तो इट इज़ नॉन एज साइनोसाइडल फंक्शन, ये साइन थीटा का फंक्शन होगा। ठीक, अगर कोई फंक्शन आपके पास यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, तो अगर इसको मैं मेन पॉइंट कह रहा हूँ तो ये आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट होगा। एक्सट्रीम पॉइंट से अगर स्टार्ट ले रहा है और ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये फंक्शन या ये किस चीज़ का ग्राफ होगा, ये कॉस थीटा का ग्राफ होगा। ठीक बेटा, साइन थीटा और कॉस थीटा में फ़र्क कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, तो ये 90 से स्टार्ट ले रहा है, ये 0 से स्टार्ट ले रहा है। तो जहाँ पे साइन फंक्शन हो किसी क्वांटिटी में और किसी और क्वांटिटी में कॉस फंक्शन हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस कितना होगा, वो आपके पास 90 डिग्री होगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो और कोई ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो बेटा, तो 90 फेज डिफरेंस ये और 90 फेज डिफरेंस ये, टोटल फेज डिफरेंस 180 डिग्री। ठीक है, ये अगर एक इक्वेशन में माइनस हो और दूसरी इक्वेशन में प्लस हो और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो या ऐसे, ठीक है, इन दोनों केस में आपके पास फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री। साइन फंक्शन कॉस फंक्शन 90 डिग्री फर्क होगा। यहाँ पे अगर दोनों फंक्शन सेम हो लेकिन एक में माइनस हो तो 180, दोनों फंक्शन यहाँ पे कॉस हो, एक कॉस थीटा और एक माइनस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा के लिए ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, माइनस कॉस थीटा के लिए नीचे से। किसी क्वांटिटी में दोनों में साइन हो लेकिन एक साइन थीटा पॉजिटिव हो और एक साइन थीटा नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव साइन थीटा यहाँ से स्टार्ट होगी, नेगेटिव साइन थीटा यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है बेटा, इन दोनों केस में फेज डिफरेंस 180 होगा, इन दोनों केस में फेज डिफरेंस आपके पास 90 होगा। अब जरा इक्वेशंस को देखें बेटा, यहाँ पे अगर आप जरा जनरल इक्वेशन को कंसिडर करें ना, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस है, x नॉट साइन और ये वेलोसिटी का है v नॉट कॉस और ये एक्सेलरेशन का है माइनस साइन। अब जरा मुझे बताएं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना होगा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन है x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, और वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेज डिफरेंस किस चीज के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट यानी x एंड वेलोसिटी, तो उन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। तो आप जरा देखें, यहाँ पे साइन फंक्शन, यहाँ पे कॉस फंक्शन, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना होगा फेज डिफरेंस 90 और पाई डिवाइडेड बाय 2। जरा बेटा एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करें। डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है x इक्वल टू एक्स नॉट साइन और यहाँ पे है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट साइन, तो प्लस साइन और माइनस साइन, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 180 डिग्री फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, 180 डिग्रीज आर पाई रेडियंस। इसी तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखें, वेलोसिटी का इक्वेशन है v नॉट कॉस और एक्सेलरेशन का है माइनस साइन, तो कॉस और साइन फंक्शन है। जहां पे कॉस और साइन हो फिर प्लस माइनस को ना देखें, एक कॉस है और एक साइन है, तो फेज डिफरेंस आपके पास 90 होगा। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, 90 और पाई बाई 2 रेडियन। तो अक्सर पेपर में आपसे एक ग्राफ के बारे में पूछते हैं कि इसमें कौन सा ग्राफ ठीक है। तो आप देखें, लेट सपोज मैं ग्राफ बना रहा हूँ ऐसे, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होती है, उसको इधर बनाएं। अच्छा, 180 डिग्री एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है, तो यहाँ पे x करें, यहाँ पे वेलोसिटी। अब जरा गौर करें, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे देखें आपके पास कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फेज डिफरेंस कितना है आपके पास, सॉरी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस यहाँ पे देखिए कितना, पाई बाई 2।
एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये देखें इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है 180 डिग्रीज। आई होप बेटा कि आप लोगों को समझ आ गई कि हम फेज डिफरेंस कैसे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशंस। इक्वेशन से ही पता चलता है, उसके प्लस माइनस साइन से ही पता चलता है। क्लियर बेटा? तो दिस वाज एक्चुअली द होल आइडिया बिहाइंड द इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पे MCQs भी करेंगे और साथ में पढ़ेंगे कि इसकी जो टाइम पीरियड और इसके साथ जो और वैल्यूज़ होंगे थीटा के वैल्यूज़ और बाकी इसके साथ चेंजेस जो आती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट को आगे ले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।